हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर और मेनली हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास में दिख रहा है आपको ए में, ए सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। ओके, एक सॉल्यूशन है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, तो उसका पीएच क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप पहले देख लीजिए, अगर लिटमस पेपर ब्लू है और उसको रेड कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एसिड। ओके, एसिड याद रखिए थोड़ा सा, इसको कॉन्सेप्ट होने से आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रेड लिटमस पेपर है और रेड लिटमस पेपर होता है ब्लू, ओके, रेड कोई भी सॉल्यूशन उसको रेड को ब्लू कर देता है, यानी कि वो है बेस। ओके, क्षारक। तो ध्यान रखिए। ओके, अब हम पीएच स्केल पे आते हैं। पीएच स्केल 0 से लेके 14 के बीच में होता है। पीएच स्केल का जो नंबर जो है 0 से लेके कितना तक, 14 तक होता है। बीच में 7 होता है। ओके, अब ध्यान रखिए। ये जो बीच का जो है 0 से लेके 7 तक जो होता है, उसको हम बोलते हैं एसिडिक। ओके, उसका नेचर जो होता है एसिडिक। 7 से लेके 14 तक होता है, वो होता है बेसिक। वो क्या होता है? बेसिक। और 7 जो होता है न्यूट्रल। आपको इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा है, क्या करना है? रेड लिटमस पेपर था, ब्लू हो गया, रेड था, ब्लू हो गया, यानी कि रेड था, ब्लू हो गया, तो क्या उसका नेचर क्या होगा? बेस होगा। उसका नेचर क्या होगा? बेस होगा। उसका पीएच क्या होना चाहिए? 7 से लेके 14 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन पे देखिए 1, 4, 5 और 10 दिया है। 7 से लेके 14 के बीच में क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है? ये है 10। डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया, 10 है इसका सही आंसर। तो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कॉन्सेप्ट से ही आप आंसर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है, और कंपाउंड का क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत हाई है। अब फिर और एक कंडीशन बोला है, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में भी सोल्यूबल है। आप हिंदी वाला प्रश्न को भी आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। अगर जिसको हिंदी में चाहिए आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में चाहिए उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है मल्टीलैंग्वेज होता है, बहुत सारे लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहते हैं। ठीक है, अब कोई भी आप लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, आराम से इसको समझना है, कॉन्सेप्ट को लेना है। ये कॉन्सेप्ट लेके आप आराम से इसको समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? एलिमेंट था, रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में, एक कंपाउंड बनाया, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और पानी में भी सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। इसका सही आंसर है कैल्शियम। याद रखिए, ये आपका इस क्वेश्चन को आप याद ही कर दीजिए, क्योंकि कैल्शियम इस ऑप्शन में, कैल्शियम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम था और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। तो क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? क्विकलाइम है। ओके, ये वाटर के साथ में भी रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके स्लेग लाइम बनाता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो एलिमेंट यानी कि तत्व जो है कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूजिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द फॉर्मूला created फॉर ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स के इज। एलिमेंट के लिए आपको ऑक्साइड प्रेडिक्ट करना है। फॉर्मूला क्या होगा ऑक्साइड का? क्या फॉर्मूला होगा इसमें? यहाँ पे दिया है KO2, K2O, K2O3, K2O2। इसका सही आंसर है पोटेशियम ऑक्साइड, यानी K2O। ये है आपका सही आंसर। अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपने नहीं समझा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको समझा दूंगा, क्या कैसे पढ़ना है, उसको कैसे याद रखना है, उसको भी बता दूंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फैग्मोमैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर्स द। ओके, स्फैग्मोमैनोमीटर जो होता है ये होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। सिंपल है, इसको आपको बहुत सारा ऑप्शन पढ़ते रहने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, ग्रोथ इनहिबिटिंग का मतलब क्या है? रोधक, वृद्धि को रोक देने वाला। कोई भी ग्रोथ है उसको रोकने वाला जो हार्मोन्स है फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट्स इज। कौन सा हार्मोन, यानी कि हार्मोन का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल या फिर एब्सिसिक एसिड। तीनों का तीनों तो आपका आंसर में नहीं आएगा, तो सही आंसर है एब्सिसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two pea plants, one with yellow and round seed and other with green and wrinkled seed are crossed, the plants of F2 generation will be obtained in the ratio of। ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का
आपको फेनोटाइपिक रेशियो के बारे में पूछ रहा है, जेनोटाइप नहीं पूछ रहा है, फेनोटाइपिक रेशियो के बारे में पूछ रहा है। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है याद रखना है आपको इसको, 9:3:3:1। ओके, 9:3:3:1। तो इस टाइप से है। सो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस अगर आपने नहीं समझा है इसको भी आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको इसका भी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of same size of the object। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, एक कॉन्वेक्स यानी कि इस प्रकार का होगा, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, अगर कॉन्केव बोला जाता तो इस टाइप से कॉन्केव लेंस होता, ये एक कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव है, तो कॉन्वेक्स लेंस बोला गया। कॉन्वेक्स लेंस में आपको देखिए इस तरह से होता है, आपने देखा होगा किताब में, तो ये f1 हो जाता है, ये f1, इसका नाम होता है 2f1। ठीक है, ओके, ये f2 होता है 2f2। ओके, अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको कहाँ रखना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपली यहाँ है, यहाँ पे अगर हम रखेंगे इस जगह में तो इसका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। रियल इमेज, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो यहाँ पे जाके इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा और इसका साइज जो है बराबर होगा। सो आपका क्या बोला गया, क्या पूछा गया, एट इन्फिनिटी है तो कैंसिल है, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस ए भी कैंसिल है। आपका सही आंसर क्या होगा, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, क्योंकि ए है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक को दूसरा ये जो है ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसको 2f1 बोलते हैं। सो ये डबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों बराबर होता है, इसलिए ट्वाइस होगा, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये हो गया सही आंसर, फोकस दूरी की दुगुना दूरी पर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो क्या होता है, सूर्य की दिशा में बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य की दिशा पर निर्भर नहीं करता, उपरोक्त सभी। तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनने वाला ऑकर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। तो इसको सिंपल है याद रखना है आपको, ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी आपको याद रखने वाला प्रश्न है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कॉलम, कॉलम होता है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का। So next है, which one of the following is an example of non-conventional source of energy। निम्न में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। सो फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर एनर्जी। सो ये जो तीन जो आपको ऊपर में मिल रहा है ये है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, ये है कन्वेंशनल। अगर उदाहरण पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे, तो बच गया कौन सा, सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दोस्तों इतना प्रश्न था 2021 में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, इस प्रकार से आया था। तो इस बार भी इसी प्रकार का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार ज्यादा प्रश्न आने वाला है एमसीक्यू, लगभग 20 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो आशा करता हूं एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको लगता है कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।